नमस्कार। भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक इंतजार तो करो यारो। नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के प्रतापगढ़ के मगरौरा ब्लॉक के भदौना गांव में, जहां पर चंदन की खेती से यूपी का प्रतापगढ़ महक रहा है। चंदन की लकड़ी काफी महंगी बताई जाती है और उसी चंदन की खेती की रहस्यमयी जानकारी लेने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ के मगरौरा ब्लॉक के भदौना गांव में, जहां पर असिस्टेंट कमांडेंट रहे उत्कृष्ट पांडे ने 2016 में नौकरी को बीआरएस लिया, छुट्टी की और उसके बाद अपने गांव पहुंच गए और गांव में चंदन की महंगी खेती से पूरे गांव को, पूरे जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं, महका रहे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत टीवी के जरिए देख रहे हैं। फटाफट जुड़ जाइए, उसके बाद वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक होनहार युवा जिसने अधिकारी पद के रैंक को प्राप्त किया, उसके बाद उसको बीआरएस लेने के बाद आखिरकार आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि युवा टैलेंटेड हो तो अपने आप से भी रोजगार पैदा कर सकता है और 50 लोगों को रोजगार वो दे भी सकता है। ऐसे ही मिसाल बन चुके हैं प्रतापगढ़ के मगरौरा ब्लॉक के असिस्टेंट कमांडेंट रहे उत्कृष्ट पांडे। चंदन की महंगी लकड़ी इस समय जो बाजारों में 7 से 8 हजार रुपए किलो बिक रही है, उसकी खेती कर रहे हैं और हजारों पौधे तैयार कर चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके से उनकी बागवानी में मैं इस वक्त मौजूद हूं। भारत टीवी के जरिए लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। पिछली बार कुछ तकनीकी खामियों के चलते वीडियो में कट हुआ था, लेकिन इस बार पूरी विस्तृत जानकारी आपको खुद उत्कृष्ट पांडे देंगे कि किस तरह से वो खेती कर रहे हैं और इस खेती से कितना मुनाफा होगा, कितने की चंदन की लकड़ी बिकेगी, कैसे तैयार होती है, कितने दिनों में तैयार होती है और लागत कितनी आती है। तमाम ऐसे सवालों का जवाब लेंगे उत्कृष्ट पांडे से। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से आदमी लगे हुए काम कर रहे हैं। मेरे सामने उत्कृष्ट पांडे हैं जो कि असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं। सबसे पहले आपका भारत टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिव जी। ये बताइए उत्कृष्ट जी कि आप इस समय जिले में बहुत चर्चित व्यक्ति बन चुके हैं, खास करके युवाओं के लिए एक आइडियल मॉडल कि जिस लड़के ने असिस्टेंट कमांडेंट जैसी पदवी को प्राप्त किया, पैरामिलिट्री फोर्स में, सशस्त्र सीमा बल में भी आप रहे, लेकिन उसके बाद उस नौकरी को छोड़ने के बाद आप गांव की तरफ आए और गांव में इस चंदन की खेती से पूरे गांव को महका रहे हैं। भदौना गांव महक रहा है, प्रतापगढ़ महक रहा है और बहुत सारे लोग आपके इस रहस्य को जानना चाहते हैं, क्यों आपने ऐसा किया और क्या, कितने दिन में ये तैयार होते हैं, क्या बात है इसकी, बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं शिव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ही जो हमारी रीच बढ़ी है, इसलिए इतना हो पाया हमारा जो प्रतापगढ़। फिर धीरे धीरे तमाम मीडिया बंधु लोग हमारी स्टोरी को कवर करने आए। तो मैं भारत टीवी को और उन तमाम मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी एक छोटी सी स्टोरी को आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है जी। जहाँ तक चंदन की बात है, तो चंदन एक ऐसा पौधा है कि किसी भी मिट्टी में हो सकता है, बशर्ते कि जहाँ पर पानी ना लगता हो और बर्फ ना जमती हो। और हाँ, जहाँ पर बहुत रेगिस्तान टाइप का हो, वैसी जगहों पर नहीं होता है। मिट्टी का पीएच जो होता है, जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, पीएच उसका 6 से 8.5 के बीच जहाँ होता है, वहाँ पर सफेद चंदन हो सकता है। अब ये बताइए, आप किस किस पोस्ट पर रहे सेना में और उसके बाद क्यों सेना को बीआरएस दिया आपने? देखिए, सबसे पहले मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक किया हुआ हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही रिनाउंड हॉस्टल है, डॉक्टर अमरनाथ झा छात्रावास, वहाँ का मैं अंतवासी रहा हूँ, जहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े नाम हैं, वहाँ पर मैं रहा हूँ। मैं इन सब जो ये सब मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे एन झा का बहुत बड़ा हाथ है जी। और दूसरी बात ये है कि जो चंदन की खेती का ये है, कहाँ से इसका विचार आया, तो ये फौज में रहते हुए मैं तमाम, मतलब मुझे सरकार ने घूमने का मौका मिला ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट। तो मुझे तमाम लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे बीच मुझे प्लांट वगैरह करने का, प्लांटेशन करने का बचपन से शौक था। फिर मुझे लगा क्यों ना चल के अपने गाँव में कुछ ऐसा किया जाए। नहीं, क्या इसकी बेसिकली कहीं आपने ट्रेनिंग ली? जी जी बिल्कुल, मैंने इसके बेंगलुरु में ट्रेनिंग ली है, जो एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है सैंडलवुड का, वहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, वहाँ पर मैंने लिया हुआ है। फिर उसके पश्चात इसको करने के पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि सैंडल कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी इसके पहले। हाँ, ये जरूर जानता था, मैंने चंदन के पौधे कहीं देखे भी थे, तो ये नहीं पता था कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसके लिए पहले ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग करने के पश्चात फिर मैंने अपने यहाँ
कुछ फिर पौधे बनाए, फिर उसको लगाए। और ये बताइए, ये चंदन के जो पौधे हैं ये बड़े महंगे होते हैं और आम जनमानस में ये अफवाह भी है कि जहाँ चंदन होता है शीतलता की वजह से वहाँ विषैले सर्प भी आते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये टोटली मिसकंसेप्शन है। चंदन एक जंगली पौधा है, तो इसको लोग इस तरह से जोड़ ले, जंगलों में होता था, वहाँ सांप बिच्छू सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए उसको लोग सोच लेते हैं कि नहीं है जहाँ चंदन होगा वहाँ सांप आएगा। ऐसा कुछ नहीं, चंदन के अंदर कोई ऐसा गुण नहीं होता जो सांप को अपनी तरफ आकर्षित करे, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। बाकी आप अगर चंदन लगाएंगे तो वहाँ बहुत सारा एक जो इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से तमाम उत्कृष्ट जी, चंदन की लकड़ी के बारे में कहा जाता है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। मतलब चंदन इतना शीतल होता है कि अगर विषैले सर्प भी उसमें लिपटे रहे तो उस पर कोई विष का उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए कि ये कितने दिन में तैयार होते हैं और अभी आपने कितने पौधे तैयार किए हैं और ये इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये कहाँ बिकेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारे जो प्लांटेशन है, जो हम लोगों ने प्लांट लगाए, लगभग 300 पौधे लगाए हैं। 300 में लगभग अभी लगभग 100 पौधे हम लोगों ने लगभग 100 पौधे इस बार लगाए हुए हैं, और इसके पहले 250 पौधे और लगाए हुए, 350 पौधे हम लोगों ने लगाए हुए हैं। जो 1.5 साल के जो पौधे हैं वो हमारे पास लगभग 10 फीट हाइट के हो चुके हैं। 8 से 10 फीट की, इनकी हाइट तो 12-12 फीट हो चुकी है। मतलब एवरेज अगर निकालेंगे तो लगभग 8 फीट से 12 फीट के बीच उनकी हाइट है। और इस बीच क्या हुआ कि जो लोग कौतूहल बस देखने आने लगे कि चंदन का पौधा यहाँ लगा हुआ है, तो उनके लिए फिर ये हुआ कि भाई हमें पौधे चाहिए, तो हमने ट्रेनिंग कर रखी थी, तो फिर हमने यहाँ पर एक छोटी सी नर्सरी भी बनाई लोकल लेवल पे सप्लाई करने के लिए। आपकी इस नर्सरी में जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं भारत टीवी पर, ये लाइव नर्सरी आप देख रहे हैं चंदन के लकड़ी की, चंदन के वृक्ष की। ये छोटे छोटे चंदन के पौधे हैं, इनको तैयार किया गया है भारी तादाद में, आदमी लगे हुए हैं और काफी तादाद में इन्होंने रोजगार भी दिया है। ये बताइए कितनी तादाद में इन पौधों को आपने तैयार किया है? अभी हमारे पास जो पौधे हैं लगभग 60,000 हैं। 60,000 पौधे तैयार हुए। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है उत्कृष्ट जी? लगभग इसमें देखिए 3 से 4 लोग परमानेंट काम करने वाले रहते हैं। बाकी नीड बेसिस पे हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेंटेनेंस मांगता है। छोटे पौधे हैं, उनको बहुत केयर की जरूरत होती है, इसमें खरपतवार निकालना पड़ता है, तो 8 से 10 लोग रहते हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने ये था कि जब लोग शहरों से लौट के गाँव आ गए तो उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो हमें एक मतलब जो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हमारी वजह से, हम लोगों की वजह से, कि किसी गरीब के घर में थोड़ा चिराग जला, तो बहुत सारे लोग यहाँ आए, क्योंकि उस समय हमारा नर्सरी तैयार ही हो रही थी, बहुत सारा काम था, पॉलीथीन बैग भरना था, मिट्टी आपके पिताजी क्या करते थे उत्कृष्ट जी? मेरे पिताजी फार्मर हैं। अभी देखिए वो भी कुछ लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ हाँ, आइए थोड़ा घूमते घूमते आपके पिताजी को भी दिखा दूं। ऐसा महान पिता जिसने अपने बच्चे का हर कदम पर साथ दिया हो, और वो देखिए इस समय चंदन की खेती में अपने बेटे के साथ लगे हुए हैं। इनका भी थोड़ा मुखाबिल आपसे मिलवाता हूँ। ये बताइए, सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है। आपका बेटा अफसर था सेना में और वहां पर नाम रोशन किया, देश की सेवा की। उसके बाद अब गांव आ गया है तो बहुतों लोगों को रोजगार दे रहा है और चंदन की ये बेशकीमती लकड़ी पौधा तैयार कर रहा है, पूरे जिले को गौरवान्वित कर रहा है और एक मॉडल है कि किस तरह से सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। और खुद भी ये देखिए कितना बढ़िया प्लांट तैयार किया है। मैं वहां भी देखा जहां 10 से 12 फीट के बहुत सारे पौधे हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, गौरव महसूस होता है। बहुत सारे मीडिया वाले भी आते हैं। सब लोग आते हैं, सबसे भेंट मुलाकात। और क्या नाम है आपका? संतराम पांडे। अच्छा पांडे जी, मतलब और क्या कहना चाहते हैं बच्चे को लेकर? क्या कुछ लगा आपको, कैसे बचपन में कैसे क्या करते थे? बचपन में इनका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में रहा, फिर यूपीएससी, फिर अशोक वाटिका तैयार करने लगे। क्रिएटिव माइंड के थे। तो आइए देखिए, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहीं पर इनका घर है, पूरी बागवानी यहाँ पर है और इनके पास लगभग 300 पौधे हैं जो लगभग 10 से 12 फीट के हो चुके हैं। मैं अमेजॉन पे देख रहा था, उत्कृष्ट जी थोड़ा मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। मैं अमेजॉन पर देख रहा था चंदन की 1 किलो लकड़ी का रेट जो है वो लगभग 6 से 7 हजार रुपए है। 1 किलो लकड़ी स्टार्ट होती है जी, यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब आपके पास 300 पौधे हैं जो कि 10 से 12 फीट के हो गए हैं और 60,000 ये छोटे छोटे पौधे हैं। तो अब तो आप करोड़पति बनने वाले हैं इस हिसाब से। देखिए, हाँ, एक मतलब ये है फ्यूचर में हम लोग ऐसा प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करिए अगर उसमें कोई आर्थिक रूप से आप समृद्ध नहीं हो रहे हैं, तो आज के जमाने का जो अर्थ युग है, और साथ में प्रोटेक्शन जो हम लोग ये करना चाहते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जलवायु को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकें। भाई इतना सारा पोल्यूशन हो गया है, तो हम लोगों का ये है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ अगर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करें, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बेहतर होगा। और अच्छा ये बताइए, जैसे हमारे दर्शक, हजारों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं
और पिछली बार जब हमने वीडियो शूट किया था तो काफी लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी कि भैया ये पौधा मिलेगा कहाँ, जी जी। और या फिर कैसे इसकी सेवा की जाएगी, कैसे कितने दिन में तैयार होगा, क्या कहना चाहते हैं अगर पौधा कोई लेना चाहता है या फिर तैयार करना चाहता है? देखिए, पौधा अगर लेना चाहते हैं तो कुछ प्लांट्स हमारे पास अभी तैयार हालत में हैं, तो उन लोगों का मोस्ट वेलकम है, आए, उनको हम लोग पौधे दे देंगे और पूरी जानकारी देंगे कैसे इसको संरक्षित करना है, कैसे इसको क्या क्या इसमें मतलब डूज एंड डोंट होते हैं, किस तरह इसको लगाना है, फिर उसकी केयर क्या होती है, सारी चीजें हम लोग बता देते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास पौधे तैयार हैं, ये चंदन को मैच्योर होने में मिनिमम 14 से 15 साल लगता है। 14 से 15 साल बाद ये पौधे तैयार हो जाते हैं, कटने की हालत में आ जाते हैं। और इसको जो मतलब इसका जो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको बेचेंगे कहाँ? जी, थोड़ा तेज बोलें जी। बेचेंगे कहाँ? बेचने का ये है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, लाइक आप कर्नाटक इससे प्रतिबंध लगा था बेचने पर चंदन की लकड़ी को। देखिए, हम आपको बताएं, 2002 के पहले चंदन को खेती नहीं की जा सकती थी, लेकिन 2002 के बाद सरकार ने इसको लिबरलाइज कर दिया, लोग अपने प्राइवेट लैंड पर सैंडलवुड लगा सकते हैं। और उसी के तहत हम लोगों ने जो है ये सैंडलवुड का प्लांटेशन किया हो। साउथ इंडिया में बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा प्लांटेशन, लोग बड़े बड़े किसान हैं, लोग कर रहे हैं, उनके पास 7 से 8 साल के पौधे हो चुके हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अभी बहुत देर नहीं, अपने इलाके में कुछ नया करते हैं। अपना पता जैसे बता दीजिए और मोबाइल नंबर, ताकि लोग आप तक पहुंच जाएं और ये पौधे सुलभता से प्राप्त कर सकें अगर उनको लगाना है तो। जी, हमारे घर पर पहुंचने के लिए, मेरा घर डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में एक मंगरौरा ब्लॉक है, मंगरौरा बाजार है, ब्लॉक तो नहीं, मंगरौरा बाजार के पास आ जाए। मंगरौरा बाजार से 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है, हमारा घर है। और हमारा गांव भदौना गांव करके है। और मेरा जो नंबर है, मैं ऑलमोस्ट अवेलेबल रहता हूं। मेरा फ़ोन नंबर है 9580250135। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, 9580250135। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो आप व्हाट्सअप कर दें तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ये बताइए उत्कृष्ट जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर वहां से लेकर यहाँ तक लगभग ये आपका कम से कम 2 बीघे का प्लांट है। जी। और 2 बीघे में कम से कम 10-20 मजदूर अभी काम कर रहे हैं, मैंने लाइव देखा। जी जी। तो क्या ये मतलब एक रोजगार, इतना आज के समय में बेरोजगारी है, आपने प्रधानमंत्री को तो एकदम सबक सिखा दिया और उनको बता दिया कि नहीं, आपने आत्मनिर्भर कहा था, करा नहीं पाए पूरी तरीके से, लेकिन हमने सेना में भी नौकरी की, देश को भी गौरवान्वित किया, और उसके बाद आज हमने सचमुच आत्मनिर्भर बनकर दिखाया है और हजारों लोगों को प्रेरणा दी है और 20 से 50 लोगों को रोजगार भी दिया है। कैसा लगता है, प्राउड फील होता है? बिल्कुल प्राउड फील होता है ये कि मतलब मैं अपने लोकल इलाके में, अगर जो लोग दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटी में जाके इतनी बुरी कंडीशन में काम करते हैं और घर से दूर रहते हैं, उनके लिए अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं तो ये उपलब्धि है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है कि उनका जो उनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है जी, उसकी मैं सराहना करता हूँ, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ जी, कि आपने जो एक मार्ग दिखाया हम लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत जी, बहुत सही चीज़ है। उसको आप हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसको सही तरीके से सोचेंगे, सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो वो उस पर जरूर हम लोग सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार की बात है, तो सरकारी नौकरियां सबके लिए सर्वसुलभ और इतनी आसान नहीं है और इतनी क्वांटिटी में भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे हम खुद आगे बढ़ सकें। नौकरी के भरोसे हम जो है भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया नहीं बना सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, जमीन पे आकर कुछ सोचना पड़ेगा, ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी होगी कि हमारे इलाके में क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, और जिससे हम सारे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आर्थिक समृद्धि कर पाएं। क्या उम्र है आपकी? इतनी कम उम्र, अभी आप युवा दिख रहे हैं, यंग एज दिख रहे हैं, एकदम उत्साह से लबरेज हैं आप। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र अभी 35 इयर्स है। मतलब 35 साल के एकदम मजबूत सेना के जवान, रिटायर्ड युवा उत्कृष्ट पांडे मेरे सामने इस समय भारत टीवी पे लाइव आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। उत्कृष्ट जी, ये बताइए, आप बचपन से ही ऐसे थे रचनात्मक, या फिर अब बड़े हो गए तो ये सब चीजें सूझने लगी? देखिए, मैं शुरुआत में, क्योंकि पिताजी का ऐसा रहा कि हम लोगों को हमेशा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, खेती बाड़ी करके। हम लोगों के पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग नहीं है, छोटे किसान थे, लेकिन बट उनकी ऐसा था कि हम लोग पढ़े लिखे। फिर वहाँ भी हम लोग जहाँ भी रहे बहुत ठीक ठाक मतलब चीज़ें करते रहे, पढ़ाई लिखाई के साथ, गेम्स, स्पोर्ट्स। और सेना में कितने साल सेवा दी आपने? हमने 5.5 साल नौकरी की थी, 5.5 साल कमांडेंट। और इस दौरान मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग जो
वाल्मीकि नगर बिहार में है, वहाँ रही। उसके बाद मैं एंटी नक्सल ऑपरेशन में चला गया, फिर कुछ दिन असम बोडोलैंड, मतलब इस तरह से काफी ऑपरेशन किया आपने? जी जी। आतंकियों को पकड़ पकड़ के मारते थे? देखिए अभी मैं या तो खुशकिस्मत हूँ या कह लें मुझे ऐसा मौका नहीं मिला करने का, बट हाँ हम लोग नक्सलियों को ऑपरेशन किया आपने? जी, नक्सल ऑपरेशन में हम लोग थे, बट हमारे पास ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है, हमें कहीं क्रॉस फायरिंग हुई हो ऐसा कुछ हुआ हो, बट ये है कि एरिया डोमिनेशन। हम लोग जिस इलाके में थे झारखंड में, वो नक्सल प्रोन इलाका था, बट ये था कि कभी ऐसा मौका नहीं मिला हम लोगों को करने। तो ये भारत टीवी पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्कृष्ट जी। जी जी। और क्या कहना चाहते हैं जाते जाते एक बार दर्शकों से? ये बहुत बहुत शुक्रिया, भारत टीवी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि भारत टीवी की ये मुहिम थी जो हमें अभी जो लोकल लेवल पे लोग हमारी थोड़ी पहचान बन पाई, लोग आ रहे हैं और हमारे इस मिशन में लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं भारत टीवी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के प्रतापगढ़ से मगरौरा ब्लॉक में एक भदौना गांव पड़ता है, मगरौरा बाजार जो है वहां से 1 किलोमीटर दूर पर। ये तस्वीरें बहुत कुछ प्रेरित करती हैं, गवाही देती हैं कि आखिरकार अपने दम पर कितना बड़ी बुलंदी को प्राप्त किया जा सकता है। ये तस्वीरें बहुत कुछ सिखाती हैं, प्रेरणा देती हैं। चंदन की लकड़ी जो कि बहुत महंगी होती है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उसका जो है बहुत ज्यादा महंगा है, लगभग 10,000 रुपए किलो की रेट से ये चंदन की लकड़ी बिकती है और 10 से 15 सालों में ये लकड़ी पेड़ तैयार हो जाता है कटाई के लिए। और ये जो है आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत होती है, इसमें बड़ी लागत लगती है। उसके बाद ये कठिन परिश्रम के बाद ये चंदन का जो पौधा होता है वो तैयार होता है, पेड़ के रूप में विकसित होता है। और जो सर्पों की अफवाह फैलाई जाती है कि सांप पाए जाते हैं, बिच्छू पाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए ये काम कर रहे हैं। ये बताइए रोजगार दिया है उत्कृष्ट भैया ने आपको? जी, पैसा वैसा खूब मिलता है? जी जी जी। मजा आता है काम करके? देखिए ये दादाजी लोग हैं, कितना अच्छा जो है ये लोग इसका जो है भी सिंचाई कर रहे हैं, इसको पानी सर्व कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भर भारत की एक सराहनीय पहल है। उत्कृष्ट पांडे भारत टीवी पर पहले भी आ चुके हैं एक बार, वो वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया था, उसकी वजह से मैंने दोबारा भारत टीवी पर इनको लाया है। आप सब इस वीडियो को भारत टीवी के जरिए आप देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये आम लोगों तक और लोगों तक पहुंचे, उन युवाओं तक पहुंचे जो सरकार को रोजगार के लिए कोसते हैं। एक जवान ऐसा है जिसने सेना में बड़े पद को पाया, काम किया, काफी दिनों तक देश की सेवा की, उसके बाद आत्मनिर्भर भारत को साकार किया, उस कथनी को साकार किया जिसको प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से रोजगार पैदा किया है और अब खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, 10-20 लोग और भी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। ये तस्वीरें आप यूपी के प्रतापगढ़ से देख रहे हैं, पूरा प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि उत्कृष्ट पांडे जैसा युवा आइडियल है, पूरे प्रतापगढ़ के लिए गौरव का विषय है, जिसने चंदन की खेती से पूरे प्रतापगढ़ को महका दिया है। तमाम करोड़ों हजारों दर्शक इसको देख रहे हैं और उन तक ये आवाज भारत टीवी के जरिए पहुंच रही है कि आखिरकार उत्कृष्ट पांडे ने किस तरीके से एक सरकारी सेना में नौकरी करने के बाद ये गांव में एक हरियाली पैदा की है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। इनके पिताजी हैं, इनके साथ हमेशा लगे रहते हैं, इनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। और उसके बाद मैं इनके घर की भी तस्वीर दिखा देता हूं। घर के बाहर इन्होंने बाकायदा पूरा प्लांटेशन किया है, गाय भी रखते हैं, गाय के भी बहुत शौकीन हैं। एकदम देहात और गांव की पूरी परंपरा को, पूरी पद्धति को जीने की कोशिश करते हैं उत्कृष्ट पांडे। ये बहुत बड़ी बात है आज के युवाओं में। आजकल जब शहर की तरफ हम मूव कर जाते हैं उसके बाद गांवों को भूल जाते हैं, घरों को भूल जाते हैं। शुद्ध वातावरण जो गांवों को मिलता है, गांवों में मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये आप देख रहे हैं, ये उत्कृष्ट पांडे तस्वीरों में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनका पूरा घर है और ये घर जो है, घर के बगल में इस तरफ भी दिखा दूं, इस तरफ भी काफी तादाद में यहाँ पर पौधे लगे हैं और काफी चीजें यहाँ पर, काफी लोग वर्क भी करते रहते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये आप भारत टीवी के जरिए लाइव देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसी खबरों को, अनूठी खबरों को देखने के लिए भारत टीवी के पेज को लाइक कर लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी ये तैयारी की गई है और सड़क से ठीक 100 मीटर सटे हुए जगह पर इनका घर है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं भारत टीवी के जरिए। यहाँ पर भी चंदन के पौधों को रोपा गया है, अभी ये डाला गया है और बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। कलमी आम है, ये दशहरी आम है, ये आम की बागवानी है। आम के अलावा पपीते भी किनारे किनारे रोपे गए हैं, सागवान के पेड़ लगाए गए हैं। एकदम से ये अगर कह दिया जाए अशोक वाटिका है कलयुग की तो गलत नहीं होगा। आने के बाद मेरा जाने का मन नहीं करता यहाँ से। ये भारत टीवी के जरिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। भारत टीवी पे ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये सभी के लिए मोटिवेशनल है कि किस तरह से एक युवा ने 5 से 6 साल सेना में बड़े पद पर नौकरी की, उसके बाद जो है खुद से आत्मनिर्भर भारत की एक पहल जगाई और उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने चंदन की खेती की शुरुआत की। और चंदन की लकड़ी जो होती है अमूमन पूजा पाठ में सनातन देवी देवताओं
गांव में जो है चढ़ती है और उसकी बड़ा महत्ता है। ऐसे में जो है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी मानी जाती है और लगभग मैं मान के चलूँ तो उत्कृष्ट पांडे आने वाले भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सालों के बीच इसी चंदन की लकड़ी से करोड़पति से अरबपति तक बन सकते हैं, जो उम्मीद की जा रही है। ये बहुत ही सराहनीय पहल है और एक बड़ी शुरुआत है। बस बीघे 2 बीघे जमीन और उसके बाद एक ऐसी संकल्प, ऐसी दृढ़ संकल्प, ऐसी मन की मजबूती, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये संभव नहीं था। कोई कैसे सोच सकता है कि मैं इतनी बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, सेना में इतनी बड़ी नौकरी कर रहा हूँ, इतना बड़ा पोस्ट है, इतनी बड़ी पदवी है हमारी, लेकिन मैं जो है अपने ऊपर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैं वहाँ से आकर यहाँ कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपको भारत टीवी के जरिए लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप फटाफट वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक करें और उत्कृष्ट पांडे को भारत टीवी और मैं खुद सैल्यूट करता हूं, उनके हौसले को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने तमाम सारे युवाओं को प्रेरणा दी और इतनी बड़ी ये प्लांटेशन चंदन के पेड़ की 60,000 पौधे तैयार कर डाले उन्होंने और 300 पौधे तो 10 से 12 फीट के हो गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सराहनीय पहल। एक और वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब के लिए आप सबका भारत टीवी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबका शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, पेज को लाइक करें। थैंक यू।